हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ स्टॉक्स जिनमें ब्रेकआउट आ चुका है और मुझे स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स दिख रही है। हमारा पहला स्टॉक है जेंसा टेक्नोलॉजीज। ये स्टॉक को हम अभी वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और आप देख सकते हैं स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हम स्टॉक में क्या देख पा रहे हैं, 574 के लेवल पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है। ये लाइन को रेजिस्टेंस लेके स्टॉक इस जोन में कंसोलिडेट कर रहा था और यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद स्टॉक इसी जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। थोड़ा सा नीचे आया था सपोर्ट लेवल से, लेकिन फिर अभी स्टॉक इसके ऊपर चला गया है और इसी जोन में, सपोर्ट के जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। तो इस लेवल पे अगर मैं एक जोन ड्रॉ करूं 644 645 के लेवल पे, ये जो जोन है ये स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह बना था और अगर हम देखेंगे तो आज स्टॉक में इस जोन से ब्रेकआउट हो गया है। और हम अगर 40 EMA प्लॉट करेंगे तो आप देख सकते हैं स्टॉक को 40 EMA का सपोर्ट भी है। चलिए अभी स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। देखिए, हमको डेली टाइम फ्रेम में ये थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ये जोन से ब्रेकआउट के बाद, मतलब 574 के जोन से ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ने थोड़ा सा अपमूव किया। फिर उसके बाद ये जो 644 645 का लेवल है, इस लेवल को रेजिस्टेंस लेने लगा और ये जोन को काफ़ी बार स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया है, काफ़ी बार इसको ब्रेकआउट करने का कोशिश किया है, लेकिन नहीं हो पाया था और आज स्टॉक में फाइनली इस जोन से ब्रेकआउट हो गया है। अगर हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा है स्टॉक में और RSI भी 60 से ऊपर चला गया है। तो यहाँ पे एंट्री कैसे प्लान करना है वो अभी देख लेते हैं। तो आज का जो कैंडल है ये करीब 10% का एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है, लेकिन ऊपर से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है। तो यहाँ पे अगर एंट्री प्लान करना हो तो मैं 675 का अगर हाई ब्रेक होता है तो मैं अपना एंट्री प्लान करूँगी, लेकिन यहाँ पे छोटा क्वांटिटी में अपना मैं एंट्री बनाऊँगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक आज का कैंडल 10% का बन गया है और उससे पहले दिन का कैंडल 5% का, मतलब करीब करीब स्टॉक में 15% का मूव आ गया है। इसलिए हाई ब्रेक करके स्टॉक अगर सस्टेन करता है तो मैं थोड़ा क्वांटिटी में बाय करूँगी और अगर सपोर्ट हो, अदर IT सेक्टर का भी थोड़ा मुझे सपोर्ट दिखता है तो यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। और अगर स्टॉक रिटेस्ट करता है हमारे सपोर्ट के लेवल पे, अगर रिटेस्ट करता है मैं फिर से क्वांटिटी ऐड करूँगी। तो यहाँ पे एंट्री अगर बनता है उस केस में मैं टारगेट के लिए ये जो छोटा जोन बना है इस जोन के डेप्थ को कंसिडर करूँगी और यहाँ से हम एक प्राइस रेंज ड्रॉ करेंगे और इस प्राइस रेंज को हम पुट करेंगे इसके रेजिस्टेंस के ऊपर। तो 747 के लेवल पे मुझे एक यहाँ पे टारगेट मिल सकता है जो कि अराउंड 10% का एक टारगेट बन रहा है मेरे लिए। मैं अपना स्टॉप लॉस 615 से थोड़ा नीचे प्लान करूँगी। चलिए अभी देख लेते हैं हमारा अगला स्टॉक मिंडा कॉर्प। तो ये स्टॉक को हमने 10 मई को डिस्कस किया था इस कैंडल पे और ये हाई ब्रेक होने पे 422 का हाई ब्रेक होने पे मेरा एंट्री करने का प्लान था। तो उसके बाद ही एक दो दिन में मेरा जो पहला टारगेट था 3% का 433 के लेवल पे वो अचीव हो गया था, लेकिन उसके बाद से ही स्टॉक इसी जोन में कंसोलिडेट कर रहा था और मैंने फिर से ये स्टॉक को डिस्कस किया था 16 मई को, जहाँ पे मेरा ये 433 का हाई ब्रेक पे एंट्री का प्लान था, लेकिन उसके बाद से ही कभी भी कुछ मौका वैसा नहीं मिला जहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। 3 जून को जब स्टॉक में ये हाई ब्रेक हुआ तब गैप अप खुला स्टॉक और थोड़ा सा मार्केट का वोलेटिलिटी भी था क्योंकि 4 जून को रिजल्ट आने वाला था, इसलिए मैंने यहाँ पे भी अपनी एंट्री नहीं बनाई थी। और आप देख सकते हैं 4 जून को स्टॉक में फॉल हुआ और उसके बाद मौका ही नहीं मिला एंट्री करने का और जब हम देख रहे हैं आज स्टॉक ऑलरेडी 9% ऊपर चला गया है और अभी एक अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पे दिख रही है जहाँ पे हम अपनी एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देखिए, ये 450 के लेवल पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है और यहाँ पे एक कप के जैसा पैटर्न बना है और इस पैटर्न से स्टॉक में ब्रेकआउट आ गया है 450 के लेवल से और हम देख सकते हैं आज का कैंडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और आज का ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बहुत ही बढ़िया है और अगर हम नोटिस करेंगे RSI भी 60 से ऊपर चला गया है। चलिए अभी बात कर लेते हैं यहाँ पे एंट्री कैसे प्लान करना है। देखिए, ऑलरेडी स्टॉक 9% ऊपर चला गया है, लेकिन क्योंकि ये एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और इसका चार्ट पैटर्न भी स्ट्रॉन्ग है और ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ज़्यादा ऊपर नहीं गया है, इसलिए यहाँ पे मैं CMP पे, मतलब 457 के लेवल पे थोड़ा क्वांटिटी में यहाँ पे बाय करूँगी और मैंने 433 के लेवल पे एक टारगेट अपना रखा था, वो भी एक रेजिस्टेंस था, तो वो भी एक सपोर्ट की तरह स्टॉक के लिए काम कर सकता है।
इसलिए स्टॉक अगर रिटेस्ट करता है तो या तो 450 के लेवल पे या फिर 433 के लेवल पे, इस बीच में कहीं भी अगर स्टॉक मुझे मिलता है तो मैं डिप में और क्वांटिटी ऐड करूँगी। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस 433 के लेवल पे ही रहेगा, क्योंकि मुझे थोड़ा ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। और अगर सेफ स्टॉप लॉस प्लान करना चाहें तो 418 के लेवल पे भी एक स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं। अगर इमीडिएट टारगेट की बात करें 469 के लेवल पे पहला टारगेट हो सकता है। और अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो ये जो कंसोलिडेशन जोन हुआ, इस जोन के डेप्थ को हम कंसिडर करेंगे और इसको हम पुट करेंगे 450 का लेवल जो हमारा रेजिस्टेंस है वहाँ पर। तो करीब 18% का मुझे यहाँ पे एक टारगेट मिल रहा है 532 के लेवल पे। एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये जो स्टॉप लॉस है ये थोड़ा बड़ा है। अगर हम मेज़र करेंगे CMP से तो ये करीब 8% का एक स्टॉप लॉस बन रहा है। तो यहाँ पे स्टॉक अगर रिटेस्ट करेगा और रिटेस्ट के समय जो स्विंग बनेगा उस स्विंग लो के नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लूँगी। चलिए अभी देख लेते हैं हमारा अगला स्टॉक नवभारत वेंचर्स, जिसका सिंबल NAVA है। अभी हम स्टॉक के डेली टाइम फ्रेम में हैं और आप देख सकते हैं स्टॉक एक कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में ही चल रहा है और अभी अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। और अभी अगर हम देखेंगे स्टॉक कुछ दिन से साइडवेज भी चल रहा था और इस जोन में अभी कंसोलिडेट कर रहा था। तो 550 के लेवल पे जो मैंने जोन ड्रॉ किया है इसको स्टॉक रेजिस्टेंस की तरह ले रहा था और 2-3 बार इस पे रेजिस्टेंस लेके स्टॉक अभी इस लेवल से ब्रेकआउट कर चुका है। यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टॉक ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया है और वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है। अगर हम देखेंगे RSI भी 60 से ऊपर चला गया है। ये स्टॉक में ऑलरेडी इतना बड़ा मूव आ गया है, इसलिए एंट्री हाई पे तो मैं नहीं करूँगी। स्टॉक में अगर थोड़ा सा डिप आता है और स्टॉक यहाँ कहीं पे रिटेस्ट करता है, उस केस में मैं स्टॉक में अपना एंट्री प्लान करूँगी। उस केस में मुझे करीब 9% का एक टारगेट मिल जाएगा 594 के लेवल पे। हमारा अगला स्टॉक है जिंदल स्टेनलेस। ये स्टॉक को हमने 31 मई को डिस्कस किया था और मैंने बोला था कि स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी ऊपर चला गया है और प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है, इसलिए स्टॉक फिर से नीचे आ सकता है। और हमारे डिस्कशन के मुताबिक ही स्टॉक में रिटेस्ट आया है और स्टॉक ने ये 740 के लेवल पर रिटेस्ट करके ही फिर से अपना अपमूव चालू किया है। यहाँ पे सपोर्ट के ऊपर हमें एक हैमर कैंडल भी दिख रहा है और हैमर कैंडल का कंफर्मेशन भी मिल गया है। और अगर हम देखेंगे तो RSI भी 60 से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया है। यहाँ पे मेरा टारगेट अभी 838 के लेवल पे जो था वो इंटैक्ट है और स्टॉप लॉस 714 के लेवल पे ही है। आप चाहें तो 730 के लेवल पे, मतलब ये हैमर कैंडल के नीचे भी एक स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं अगर आप थोड़ा टाइट स्टॉप लॉस पे काम करना चाहते हैं तो। चलिए अभी अगला स्टॉक देखेंगे PNC इंफ्रा। ये एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है और वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक्स भी है, क्योंकि सिर्फ 4 महीनों में ये स्टॉक में मुझे करीब 40% का एक बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट हुआ है। ये स्टॉक में मैंने 14 फरवरी को एंट्री किया था करीब 405 के लेवल पे और उससे पहले दिन यहाँ पे मुझे सपोर्ट के ऊपर एक हैमर कैंडल दिखा था। और अगर हम थोड़ा सा पीछे से देखेंगे तो यहाँ पे ये जो एक कप एंड हैंडल का पैटर्न बन रहा है, इस पैटर्न से स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ था और स्टॉक रिटेस्ट कर रहा था इसी लेवल पे। तो इसलिए मेरा यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया सेटअप बन रहा था, तो मैं एंट्री कर गई थी इसमें। और यहाँ पे मेरा करीब 40% का एक टारगेट बन रहा था 575 के लेवल पे। तो ये टारगेट कैसे बना वो भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम नोटिस करेंगे स्टॉक ये जोन में कंसोलिडेट कर रहा था और यहाँ पे कप एंड हैंडल का पैटर्न भी बनाया था। और यहाँ पे मैंने देखिए ये जो प्राइस रेंज है, ये प्राइस रेंज मुझे यहाँ से मिला है और इसको मैंने पुट किया है रेजिस्टेंस के ऊपर, तो मुझे 40% का एक टारगेट यहाँ पे मिला है। और मेरे खरीदने के बाद से ही स्टॉक थोड़ा रेंज बाउंड हो गया था और काफ़ी दिन मुझे परेशान किया, इसी लेवल पे कंसोलिडेट किया और फाइनली स्टॉक ने मेरा टारगेट को अचीव कर लिया था 575 के लेवल का। और अभी हमारे लिए एक और सेटअप बन रहा है ट्रेडिंग के लिए। देखिए 575 टच करने के बाद से ही स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग हुई है और स्टॉक इसी लेवल के आसपास 470 के आसपास फिर से रिटेस्ट कर रहा है, जो कि स्टॉक के लिए पहले रेजिस्टेंस था। ये स्टॉक को मैंने आज सुबह ही आइडेंटिफाई कर लिया था और एक्सपेक्टेशन नहीं था मार्केट खत्म होते होते इतना अप मूव कर लेगा, लेकिन मैंने ऑलरेडी इसमें अपना एंट्री कर लिया है 500 के लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे 500 तो एक साइकोलॉजिकल लेवल है
और उसके साथ साथ कल का जो कैंडल बना है यहाँ पे 500 के लेवल से ही प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है। इसलिए 500 के ऊपर जब स्टॉक सस्टेन किया तो मैंने अपना पोजीशन ऑलरेडी यहाँ पे बना लिया है और लकीली मैं इसमें 5-5.5% के प्रॉफिट में भी अभी हूँ। तो यहाँ पे स्टॉक अगर थोड़ा सा डिप में आता है और मुझे अपने बाइंग के लेवल के आसपास फिर से मिलता है तो मैं इसमें और क्वांटिटी ऐड करूंगी, या फिर कल का अगर मार्केट कंडीशन अच्छा रहता है तो CMP पे भी कुछ क्वांटिटी बाय किया जा सकता है। उस केस में 575 के लेवल पे पहला टारगेट हो जाएगा। अगर ये लेवल अचीव हो जाता है तो आगे स्टॉक में और भी ऊपर के टारगेट मिल सकते हैं, लेकिन ये मेरी तरफ से कोई भी बाइंग या सेलिंग का सजेशन नहीं है। आप अपने प्रॉपर एनालिसिस के साथ ही स्टॉक में एंट्री प्लान करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले लें। आपको हमारा आज का एनालिसिस कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही और टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।